हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9। व्हाट इज सराउंडिंग? फर्स्ट, जैसे कि नाम है चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होता है? सराउंडिंग होता है जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास जो हमारी चीज़ें रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे वाइट बोर्ड है या यहाँ पे जो टेबल है या कुछ भी चीज़ जो हमारे आसपास में है, दैट इज आवर सराउंडिंग्स। ठीक है। अब सराउंडिंग्स में कह रहा है कि मैटर, सराउंडिंग्स में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सराउंडिंग्स में क्या क्या दिखाई देता है? अभी ये वाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, एयर है हमारे सराउंडिंग में, और भी जैसे क्लाउड्स हैं, कर्टेन्स होते हैं, कुछ भी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ से तो बनी हुई होंगी, है ना। अगर वो चीज़ें किसी पर्टिकुलर चीज़ से या मटेरियल से बनी हुई हैं तो क्या वो चीज़ क्या है? वो चीज़ क्या है? दैट इज आवर मैटर। मैटर मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? मैटर क्या होता है? विच occupy space, has mass and definite वॉल्यूम। उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। मीन्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास होता है, जिसके पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, एक्सेट्रा। व्हाइट बोर्ड कैसे एक मैटर है? अभी जो हमने डिफाइन किया कि जो मैटर है वो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस उसको चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो ये व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, इट हैज़ टेकन अ स्पेस, उसने एक स्पेस को घेरा हुआ है। जब तक हम इस व्हाइट बोर्ड को यहाँ से उठाएंगे नहीं, हम दूसरा व्हाइट बोर्ड यहाँ पे नहीं रख पाएंगे। मीन्स इट हैज़ इट्स स्पेशल स्पेस इन दी सराउंडिंग या इन दी एटमोस्फियर। इसी तरीके से मार्कर है, ये जो हमारा मार्कर है इसका भी एक पर्टिकुलर स्पेस है, इसके पास भी मास है और इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ मैटर। इसी तरीके से डस्टर है, डस्टर इज ऑल्सो अ मैटर। So one thing comes in the mind, a question arises in the mind that what is matter made up of? ऐसी क्या चीज है जिससे ये मैटर बनता है? तो मैटर किससे बनता है? मैटर बनता है स्मॉल पार्टिकल्स से। किससे बनता है? स्मॉल पार्टिकल्स से हमारा क्या बनता है? मैटर बनता है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि एटम्स हैं, एटम्स को हम पार्टिकल्स के अंदर रख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अंडरस्टैंड। सो ये हमारा जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, एक्सेट्रा में। सो व्हाट इज द मैटर? विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. So if I ask a question from you all that some things are given here, something like some substances or some other things are given like air, water, chair, love, anger, these things are given here. So you have to tell कि इनमें से कौन मैटर है और कौन मैटर नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये जो गिवन चीजें हैं ये मैटर हैं या नहीं है? कैसे पता लगाएंगे? हम इनको जो मैटर की प्रॉपर्टीज थी, क्या क्या थी? स्पेस, मास एंड वॉल्यूम, ये तीन चीजें थी। इनको हम चेक करेंगे क्या इनके पास ये तीनों चीजें हैं। अगर हैं तो वो हमारा मैटर है,
नहीं है तो इट इज नॉट ए मैटर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज एयर, जो एयर है इज इट अ मैटर और नॉट? एयर वी कैन नॉट सी द एयर, एयर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। तो जो एयर है क्या ये ऑक्यूपाई करती है स्पेस को? बिल्कुल करती है। कैसे करती है? अब जो सराउंडिंग है दैट इज फुल ऑफ एयर, गैस से भरा हुआ है ना। नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि अगर हम कोई बलून लेके आते हैं, बलून के अंदर हवा भरते हैं तो अगेन इट इज टेकिंग अ स्पेस, उस बलून को वो फुलवा देते हैं, इन्फ्लेट जब करवाते हैं तो उसके अंदर हवा भर गई, इट मीन्स हवा ने अपना स्पेस भी ले लिया। जो एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं या सीएनजी के जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर भी गैस भरी हुई होती है, वो किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में, मीन्स वो भी उसने भी स्पेस ऑक्यूपाई करा है ना। दैट ऑल्सो हैज टेकन स्पेस इनसाइड द सिलेंडर, सो इट हैज स्पेस, मीन्स इट ऑक्यूपाई स्पेस। डज एयर हैज मास? यस, ऑब्वियसली इट हैज मास। कैसे पता चला? अब वही जो एलपीजी वाले सिलेंडर्स हैं या सीएनजी वाले जो सिलेंडर्स हैं उनको जब मेजर करते हैं, जब वो भरे हुए आते हैं तो उनका वेट होता है ना, जैसे उसके ऊपर मेंशन भी होता है कि 14.2 किलोग्राम है या कितना किलोग्राम है, और जब वो खत्म हो जाती है गैस तो सिलेंडर है वो हल्का हो जाता है, इट मीन्स एयर हैज मास। नेक्स्ट इज डेफिनेट वॉल्यूम, अगेन इट इज हैविंग अ वॉल्यूम। अगर उसके पास वॉल्यूम है तभी तो उसको हमने बलून के अंदर भरा है या सिलेंडर के अंदर भरा है, इट मीन्स एयर इज अ मैटर। अब वाटर है, वाटर के पास भी सारी चीजें हैं, मास भी होता है उसके पास में, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसकी वॉल्यूम भी होती है, इट मीन्स वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। चेयर, अगेन चेयर इज इन सॉलिड फॉर्म, इट इज ऑल्सो हैविंग ऑल द थ्री थिंग्स, दैट्स व्हाई चेयर इज ऑल्सो अ मैटर। नेक्स्ट इज लव, व्हाट इज लव? क्या लव स्पेस एक्वायर करेगा? क्या हमने देखा है लव को कभी भी स्पेस एक्वायर करते हुए? नहीं। एंगर, नहीं। क्या उसके पास कोई मास है? नहीं। क्या उसके पास वॉल्यूम है? वो भी नहीं है। इट मीन्स दीज आर नॉट मैटर, ये क्या है? हमारे मैटर नहीं है। तो ये जो हमारे इमोशंस हैं, ये क्या है? हमारे इमोशंस हैं या हमारी फीलिंग्स हैं। ये क्या है? हमारे इमोशंस हैं या फिर फीलिंग्स हैं। सो दे आर नॉट दी मैटर, वो जो फीलिंग्स या इमोशंस होंगे वो हमारे मैटर नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैक बोर्ड, अगेन जैसे कि व्हाइट बोर्ड ने अपना स्पेस ऑक्यूपाई करा हुआ है उसी तरीके से ब्लैक बोर्ड भी अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सो ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो अ मैटर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट इज matter is made up of particles। फर्स्ट क्या है कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स से मिलके बनता है। हाउ वी विल कम टू नो दिस, कैसे हमें पता चला इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? अगर कभी आप लोग घर पे देखते ही होंगे कि जब नींबू पानी बनाते हैं, मीन्स लेमनेड बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जैसे हमने एक यहाँ पे इस तरीके से एक जग लिया है फुल ऑफ, जिसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है, यहाँ तक वाटर है इसके अंदर। अगर इसके अंदर हमने क्या मिक्स करे हैं? शुगर के पार्टिकल्स हैं इस टाइप से, वो हमने यहाँ पे मिक्स कर दिए, मतलब इस पानी के अंदर हमने उसको डिसॉल्व करवा दिया अच्छे से। जब डिसॉल्व करवाया तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो पार्टिकल्स थे शुगर के, जो शुगर पार्टिकल्स हैं, जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, मीन्स हमें बाद में दिखाई ही नहीं देते, तो वो कहाँ चले गए? डिसअपियर होके वो कहाँ चले गए? सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम यहाँ पे शुगर ऐड करते हैं, जब हमने इसमें शुगर ऐड करी है तो जो लेवल है वाटर का, लेवल ऑफ वाटर है वो राइज करेगा या नहीं? है ना? फर्स्ट क्वेश्चन इज जो शुगर के पार्टिकल है वो कहाँ चले गए, कहाँ डिसअपियर हो गए? सेकेंड इज व्हेन वी एडेड द शुगर इनटू द वाटर, देन वेयर the level of water rise or not? So these questions arises in our mind. So the answer for first question कि when the particles of sugar dissolve into the water,
क्या होगा कि अगर हमारे पास ये वाटर के पार्टिकल्स हैं तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में देयर इज स्पेस। वाटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है। अब जब चीनी के पार्टिकल्स या शुगर के पार्टिकल या सॉल्ट के पार्टिकल जब इसके अंदर जाएंगे तो वो क्या होंगे, जो ये बीच में जो स्पेस बचा हुआ है इस स्पेस के अंदर सेट हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, इसी स्पेस के अंदर क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, वो डिसअपियर हो जाएंगे। मींस वो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व कब हो जाएंगे, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द शुगर सेट इनटू या बिटवीन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो वो उसके अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गए, यानी कि उसके अंदर सेट हो गए। इट मीन्स द शुगर पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब शुगर उसमें ऐड करेंगे तो जो लेवल ऑफ वाटर है वो राइज होगा या नहीं होगा। तो ये आप लोग बताओगे कमेंट करके। यू विल गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, second is, these particles are very small in size। जो ये पार्टिकल्स हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सो ये जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉल इन साइज होते हैं, अब जब घर पे कपड़े धोते हैं, जब वाइट कपड़ों के अंदर उजाला डालते हैं या जब उनके अंदर जो ब्लू कलर होता है या नील जिसको बोलते हैं, उजाला जो होता है, जब वो उसके अंदर मिक्स करते हैं तो हमारे पास तो एक बकेट है पूरी की पूरी भरी हुई पानी से, उसके अंदर हम 4-5 बूंदे क्या डाल देते हैं, उजाले की डाल देते हैं। अब जो ये पूरी की पूरी बकेट है ये ब्लू इन कलर हो जाती है। जो वाटर का कलर है वो क्या सा हो जाता है, ब्लू। अब अगर इसके अंदर हम और पानी ऐड करेंगे, अगेन जो वाटर का कलर होगा वो फिर से ब्लू हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो अपीयरेंस है, जो ब्लू कलर है वो हल्का होता चला जाएगा, मीन्स फेड होएगा, लेकिन वहां पे जो ब्लू कलर है उसकी अपीयरेंस रहेगी। मीन्स पूरे तरीके से वो नहीं खत्म हुआ, बल्कि वहां जो पानी हमने और ऐड किया है उसको ब्लू करा, बट लाइट है ना, हल्का हो गया, लेकिन प्रेजेंट सभी भी फील कर सकते हैं कि भाई हाँ इसके अंदर उजाला मिक्स करा हुआ है, ब्लू कलर मिक्स करा हुआ है। इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, जो कि उसके पूरे के पूरे पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पूरे पानी को ही वो कैसा कर देते हैं, सेम कलर का कर देते हैं। सो दीज वर द 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी 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 स्मॉल। Characteristics of particles. We studied about the properties of the matter. Now the जो particles हमने उसमें पढ़ा उसकी क्या क्या characteristics होंगी। ठीक है, first is particles have space between them। particles के पास क्या है, space है। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि जब हमने शुगर को मिक्स किया था वाटर के अंदर, तो जो शुगर थी वो सेट हो गई थी बिटवीन द स्पेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। इट मींस पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे हम अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे टी है, जैसे हम चाय बनाते हैं या टी है, या हम लेमनेड बनाते हैं या लाइम जूस बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं। ठीक है, जब हम ये चीजें बनाते हैं तो क्या होता है कि जैसे हमने एक पतीले में या पैन में वाटर लिया, यहां तक हमने इसमें क्या करा, वाटर भरा है, वाटर के अंदर हमने क्या मिलाई, चाय पत्ती मिलाई। तो जब वो उबलेगा तो उसका जो कलर होएगा वो इस वाटर के ऊपर आ जाता है, मतलब वाटर है वो ब्राउन इन कलर हो जाता है। फिर जब इसमें दूध मिक्स करते हैं, अगेन द कलर विल चेंज। अब जो दूध के पार्टिकल्स थे या जो चाय पत्ती के जो कलर था वो भी इस पे चढ़ गया, है ना, यानी कि जो वाटर का कलर है वो चेंज हो गया। अब जो दूध इसमें मिक्स किया तो दूध के जो पार्टिकल यानी कि जो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो भी कहाँ चले गए,
बिटवीन दी स्पेस, यहाँ जो स्पेस था यहाँ पे वाटर के पार्टिकल का, उनके बीच में जाके मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, इनफ स्पेस है कि वो दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स को अपने स्पेस के अंदर रख सकें, अपने स्पेस के अंदर सेट कर सकें। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं अदर सब्सटेंसेस के, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कैसे? अभी जो ये हमने यहाँ पे चाय बनाई है, अगर वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते एक दूसरे को, तो मिल्क के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं होते। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ ऑन दी व्हाइट बोर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर, जो मार्कर की जो इंक के पार्टिकल्स हैं, जब वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं with the particles of the white board, then only I am able to write on the board. अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो I will not be able to write on the board. इसी तरीके से चौक है, चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, सेम थिंग इज देयर कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स, तभी वो लिख पा रहे हैं। अगर नहीं करते तो नहीं लिख पाते। आप लोग पेन से लिखते हो नोटबुक के ऊपर, सेम रीजन इज देयर कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स एक दूसरे को। अगर नहीं करते होते तो आप भी नहीं लिख पाते। हम सोफे के ऊपर बैठ सकते हैं आसानी से, क्यों बैठ पाते हैं? क्योंकि जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं, हम भी एटम से मिलके बने हैं, तो जो सोफे के पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं हमें, तभी हम वहाँ पे बैठने में एबल हैं। मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम कांटेक्ट में आते हैं किसी अदर सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ में, देन वी आर एबल टू डू दैट वर्क ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स। दैट मीन्स पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन वो अट्रैक्ट कैसे करते हैं? देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। लेकिन जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सब्सटेंस है, उसके ऊपर, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि how much the particles will attract each other of the other substances. Understand? Particles keep on moving. जो particles हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, ठीक है? जो पार्टिकल्स हैं दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग, वो हमेशा मोशन में रहते हैं। मोशन में रहते हैं, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? अब जैसे हॉट फूड है, मतलब गरम गरम खाना बन रहा है घर पे, ठीक है? हम बाहर से आए, हम घर पे थे ही नहीं, लेकिन हम जैसे ही बाहर से आए हमें खुशबू आ गई खाने की कि घर पे क्या खाना बन रहा है ना? हमें बाहर से ही पता चल जाता है कि आज घर पे क्या पक रहा है, या आज हम घर पे क्या खाने वाले हैं। किससे पता चलता है? इस फूड से, मतलब खाने की खुशबू से हमें पता चल गया कि घर पे क्या खाना बन रहा है। अब खुशबू से कैसे पता चला कि जो पार्टिकल्स थे, जो फूड के जो पार्टिकल्स थे, वो क्या करा, उन्होंने ट्रेवल करा, उन्होंने मोशन लेके, उन्होंने मूव करा। मूव कैसे करा? विद द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग। हमें गर्म खाने की खुशबू क्यों आई? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे फूड के, वो मूव कर रहे थे, और मूव करके वो हमारे नॉस्ट्रल्स में आए, तब हमें खाने की खुशबू का पता चल गया। लेकिन क्या जो कोल्ड फूड है, मतलब जो सुबेरे हमने फूड बनाया, जो खाना हमने सुबह बनाया था, और उसको हम बिना गर्म करे या बिना पकाए दोबारा से हम खा रहे हैं, जो कोल्ड फूड है, ठीक है, जो फ्रिज में रखा हुआ है या सुबह से बना के रखा हुआ है, क्या उसकी खुशबू हमें आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती उसकी खुशबू? क्योंकि जो कोल्ड फूड है उसके जो पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट ट्रेवल, वो ट्रेवल ही नहीं करेंगे। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हॉट, यहाँ मैंने लिखा कोल्ड। इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर का कुछ रोल है ना? किसका रोल है? टेम्परेचर का कोई ना कोई रोल है। टेम्परेचर का रोल कैसे हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ, जब टेम्परेचर क्या हुआ, राइज हुआ, तो जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की, या जो मोशन है पार्टिकल्स की, वो भी क्या हो गई? रेज हो गई, राइज हो गई, ठीक है?
मीन्स टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मोशन भी बढ़ेगी पार्टिकल्स की। मोशन क्या होगी, जो पार्टिकल्स हैं वो दूर तक ट्रेवल कर पाएंगे, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है, पार्टिकल्स की मोशन भी क्या होगी, कम होगी। हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं फॉर शोइंग दैट पार्टिकल्स कीप ऑन मूविंग। कैसे, जैसे परफ्यूम है, ठीक है, परफ्यूम है, उसको हमने स्प्रे किया अपने कपड़ों के ऊपर, लेकिन जैसे ही स्प्रे करते हैं वैसे ही पूरे के पूरे रूम में खुशबू फैल जाती है, पूरे के पूरे रूम में परफ्यूम की खुशबू आती है। दरवाजा खोलते हैं तो और भी बाहर तक खुशबू फैल जाती है। तो वो क्यों फैल गई, अगेन कैसे फैली, कि जो परफ्यूम है वो है तो लिक्विड में इन द बॉटल, लेकिन जैसे ही स्प्रे करा वो जो परफ्यूम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब वेपर फॉर्म है यानी गैसियस फॉर्म है, और जो गैसियस फॉर्म होगी इट ट्रेवल्स फास्टर, वो क्या करेगी, फास्टर ट्रेवल करेगी। तो ये क्या होगा, पूरे रूम में या पूरे घर में परफ्यूम की खुशबू फैल जाएगी। लेकिन अगर जैसे वाटर है और वाटर स्पिल हो गया, ठीक है, अब वाटर है स्पिल हो गया, मीन्स एक गिलास था पानी का भरा हुआ और वो हमसे गिर गया। अब जैसे ही वो गिलास गिरा पानी का, तो क्या वो पूरे रूम में फैल जाएगा, नहीं फैलेगा, वो थोड़ी सी डिस्टेंस तक जाएगा और फिर रुक जाएगा। मोशन तो है कि भाई वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल तो कर रहे हैं, लेकिन पूरे रूम में नहीं फैल रहे, पूरे घर में नहीं फैल रहा। वो एक 1 ग्लास ऑफ वाटर वो कुछ डिस्टेंस तक तो गया, बट देन इट स्टॉप्स, है ना। और इसी तरीके से जैसे ईंट है या रेत है या सैंड है, वो क्या होगी, हमने ईंट को थ्रो करा, क्या वो अपने आप ट्रेवल करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो जो सॉलिड्स हैं मतलब वो सॉलिड हो गई, जो कोई भी ब्रिक है वो क्या है, हमारी सॉलिड है। या ये जो व्हाइट बोर्ड है इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये थोड़ी सी डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा, लेकिन फिर ये नहीं करेगा, मीन्स करवाने के लिए वी हैव टू पुश। इसके मोशन में जब इसको लेके आए हैं तो वी हैव टू पुश, लेकिन जैसे ही फोर्स खत्म वैसे ही मोशन भी खत्म। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने यहाँ से ये दिख रहा है कि जब गैसियस फॉर्म में है तो स्पीड ज़्यादा है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब वो लिक्विड फॉर्म में है तो स्पीड कम है कंपैरिजन टू दी गैस। लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, ब्रिक की बात करते हैं, सो देयर इज नो मूवमेंट, मीन्स मोशन तो है उसके पार्टिकल्स में, लेकिन वो इनसाइड द ब्रिक ही है, बाहर नहीं निकली। तो दैट इज यहाँ पे सबसे कम। तो इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा गैसियस फॉर्म में, नेक्स्ट इज वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में, नेक्स्ट इज सॉलिड यानी कि ब्रिक में। डिफ्यूजन, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। मीन्स जहाँ पे मिक्सिंग होएगी या स्प्रेडिंग होएगी आउट ऑफ ए सब्सटेंस, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे जो परफ्यूम था जब उसके वेपर फॉर्म में वो आया, वो स्प्रेड हो गया पूरे रूम में, यानी कि स्प्रेडिंग हुई यहाँ पे। अगर हम पानी के अंदर दूध मिक्स करते हैं, या जो हमने एग्जांपल लिया था कि जब वाटर है उसके अंदर अगर हम उजाला मिक्स करते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेगी, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर। तो ये किसके कारण हुआ है, ड्यू टू द मूवमेंट या फिर मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अगर ये जैसे ये सॉरी, जैसे कि ये क्या है कि मार्कर है, मैंने इस मार्कर को यहाँ रखा, है बिसाइड दी बोर्ड। अब मैं नेक्स्ट डे जब इसको देखूंगी मुझे तभी भी यही मिलेगा, मिक्स तो नहीं हुआ इसके अंदर, जबकि मैंने तो इसको पास में रखा है, मिक्स ही नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ एक पानी की ड्रॉप है, ठीक है, ये क्या है कि यहाँ पे पानी की ड्रॉप है और यहाँ पे एक छोटा सा इंक की डॉट बनी हुई है। अब जो ये पानी की जो बूंद है ये चलना शुरू करेगी, जब ये चलना शुरू करेगी, जब ये डॉट इसके रास्ते में आएगी तो ये पानी के साथ मिक्स हो जाएगी, और पानी के साथ मिक्स होके जो पानी का कलर है वो ब्लैकिश हो जाएगा, और नेक्स्ट जो पानी आएगा वो थोड़ा सा ब्लैकिश इन कलर होगा, यानी कि या तो स्प्रेडिंग या मिक्सिंग हो गया यहाँ पे। तो कैसे हुआ कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जो वाटर के पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग, जब उन्होंने मूव करा, जब उनके रास्ते में इंक की डॉट आई, वो उसके साथ मिक्स हुआ तो उसका कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया।
इसी तरीके से हम घर पे जो काला हिट यूज़ करते हैं या हम कोई रूम स्प्रे यूज़ करते हैं, हमने जब स्प्रे किया उस चीज़ को तो वो पूरे रूम में फैलती है, पूरे घर में फैलती है, तो वो भी किसके कारण हो रहा है? मूवमेंट या फिर मोशन ऑफ दी पार्टिकल्स के कारण हो रहा है। अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज द रीजन कि ये चीज़ें क्यों फैलती हैं, कैसे फैलती हैं। अंडरस्टैंड। इसी के बेसिस पे इफ आई आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, what is the rate of diffusion in solids, liquids and gases। कंपेयर करो कि भाई इसी के बेसिस पे जो भी हमने इतने सारे एग्जांपल्स करे हैं उनके बेसिस पे क्या हम बता सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस में कैसी होगी, कैसी होगी। सॉलिड्स हैं, व्हाइट बोर्ड है रखा हुआ है, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो इसी के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर वो बाहर की साइड मूव कर रहे होते तो अभी तक तो व्हाइट बोर्ड चला गया होता, लेकिन ये तो अभी भी यहीं पे है। इट मीन्स इसमें क्या है, सबसे कम क्या है, सबसे कम है रेट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज लिक्विड, यहाँ पे जो हमें अभी जो ड्रॉप ऑफ वाटर देखा था उसमें तो इससे ज्यादा है, ज्यादा है तो इसमें क्या है, फास्ट है। लेकिन परफ्यूम वो तो वाटर से भी ज्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाता है, मीन्स वेरी वेरी फास्ट। कंपैरिजन करेंगे तो सॉलिड के अंदर सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा और गैस में उससे भी ज्यादा। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि व्हाट इज मैटर, मैटर बनता किससे है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। उनमें डिफ्यूजन की रेट का कंपैरिजन क्या होता है, इनके मोशन का या मूवमेंट का या मिक्सिंग का या स्प्रेडिंग का रीजन क्या होता है, ये हमने पढ़ा है आज। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, थैंक यू।